नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर नाव तथा धारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज ये नाव तथा धारा का अंतिम क्लास हो रहा है। नाव तथा धारा का कुछ एडवांस है, वो जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन जब है स्क्रीन पर आएगा तो उसमें आपको एडवांस बताया जाएगा। बेसिक का क्लास सबसे पहले बेसिक जरूरी है, उसके बाद एडवांस आप बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज नाव तथा धारा को हल करने जा रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कहता है एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में 30 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है तथा वापस आते समय नौका वही दूरी 6 घंटा में तय करता है। धारा के दिशा में जाता है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको 10 तक हल करके पार्ट 2 में बताया था। बोलता है धारा के दिशा में जाता है 30 किलोमीटर 2 घंटे में, दूरी बटे 4, दूरी बटे समय बराबर हो जाएगा आपको 4, 15 किलोमीटर पर घंटा, और b बराबर यही दूरी वापस आता है 6 घंटे में। अब ध्यान दीजिए, a और b का मान निकल गया, तो अब धारा का चाल पूछे या आपको शांत जल में नाव की बात पूछे, तो शांत जल में नाव की चाल, जल में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा 15 5 20 बटे 2 बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब पूछेगा धारा की चाल बराबर, दोनों घटाकर 2 से भाग देना है, तो 10 बटे 2 बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी धारा के दिशा, ए है धारा के दिशा में और बी है धारा के विपरीत दिशा में। ए जो है इसमें शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुटा हुआ है, इसमें शांत जल में नाव की चाल और धारा का चाल ये घटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। जहां शांत जल आएगा x, धारा चाल आएगा y, यदि धारा दिशा में चाल आएगा a, धारा विपरीत दिशा में चाल आएगा b, ये ध्यान रखिएगा। जब a और b का मान निकल जाएगा तो आप समझ जाइए दोनों काम हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन करता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है और विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी, तो धारा की दिशा में ये दूरी कितना है 1 किलोमीटर, समय दिया हुआ है 10 मिनट। ध्यान रखिएगा, समय 10 मिनट है, इसको हम घंटा में बदल दें तो हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग देंगे तो 1/6 घंटा हो जाएगा। तो दूरी बटे समय 4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, a बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा। धारा के दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 30 किलोमीटर तय करता है, तो 30 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो समय 30 मिनट है, इसको घंटा बदल दें तो हाफ। ठीक है, तो एक दूरी बटे समय तो हो जाएगा आपका 4, 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धारा की गति क्या है, तो धारा की गति क्या होगा, धारा की गति बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटा के जोर से भाग, तो 6 से 2 गया 4 बटे 2, तो देंगे 2 किलोमीटर पर घंटा। ये और बी मान निकल गया, दोनों घटा के 2 से भाग, धारा की चाल दोनों जोड़ के 2 से भाग नाव की चाल। 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन कहता है अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है, स्थिर पानी में नौका की गति क्या है। ध्यान देखिए 13 नंबर, धारा की दिशा में जाती है 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा, तो निकल गया 10 किलोमीटर पर घंटा, और वही दूरी 20 किलोमीटर की दूरी वापस जब आती है तो उसे 5 घंटा समय लगता है, तो 20 बटे 5 तो 4 किलोमीटर पर घंटा। अब बोलता है अब क्या कह रहा है आपको, तो आपको बोल रहा है तद स्थिर जल में पानी की चाल, दोनों को जोड़ के भाग
शांत जल में नाव की चाल बराबर, दोनों जोड़ दीजिए, 14/2 7 किलोमीटर पर घंटा। ये धारा का चाल पूछता तो हम लोग घटा देते भाई, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 13 नंबर। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन करता है एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तय तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। धारा की दिशा में जितनी समय 4 किलोमीटर दूरी तय करती है उतनी समय में धारा के विपरीत में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धारा की दिशा में जाती है 48 किलोमीटर की दूरी और वापस आती है धारा के विपरीत दिशा में। 48 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा में विपरीत आता है, धारा के विपरीत दिशा में आता है 48/20 और ये टोटल उसे 14 घंटा लगता है, ये कहता है। दूसरी लाइन में बोल रहा है 4 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाता है और विपरीत 3 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में विपरीत, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी। जो समय 4 किलोमीटर में लगता है जाने में, 4 किलोमीटर जो जाने में समय लगता है धारा की दिशा में, वही जो है आपका 3 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में उतने समय में आता है। तो दोनों समय आपस में क्या बराबर हो जाएगा? क्योंकि 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, जो समय लगा, 3 किलोमीटर धारा विपरीत में आता है, जो समय लगा, दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से हो जाएगा 3a बराबर 4b, a बराबर 4b/3। रख दीजिए का मान यहाँ पे 48/4b/3 प्लस 48/b बराबर 14। ठीक है, अब देखिए ऊपर चला जाएगा, कर दीजिए 48 गुना 3/4 गुना b प्लस 48/b बराबर 14। ठीक है, काट दीजिएगा, 12 किया 36, 36b प्लस 48b बराबर 14। ध्यान रखिएगा। अब इसको पीएलसीएम ले लीजिएगा तो 36 प्लस 48 बराबर हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इसको यहां देख लीजिए। अब 48 हो गया तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 84, 84/b बराबर 84/b बराबर हो जाएगा आपका 14। 6 बार में काट जाएगा, 14 6 84, b बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, b का मान यहाँ रख दीजिएगा, b का मान यहाँ रख दीजिएगा तो a बराबर आ जाएगा आपका, a बराबर 4 गुना 6/3, तो काट दीजिएगा 3 गुना 6 4 गुना 8, a बराबर 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान दीजिए a और b का मान निकल गया, अब किसका मान निकालना है भाई? अब ध्यान दीजिए, बोलता है धारा की गति ज्ञात करिए। धारा गति दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो धारा की गति क्या हो जाएगा? धारा की गति बराबर दोनों को घटा के तो 2 आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ए और बी मान निकालिए, बस काम खत्म हो जाएगा। चलिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन। ट्रिक पर थोड़ा कम जाइएगा, कंसेप्ट को समझिए। ट्रिक तो मैं बताऊंगा जब हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे तो ट्रिक के साथ, पहले बार कंसेप्ट से बना लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर है, एक बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु में आने में 12 घंटे का लेता है। शाम जल में बोट की चाल क्या? ध्यान दीजिए, बोलता है y का मान दिया हुआ है 1, x का मान दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बोलता है 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु में आता है, 35 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, तो x + 1 हो जाएगा। y का मान 1 दिया है, इसलिए लिख दिया प्लस 35/x - 1 बराबर जो समय ले रहा है ये 12 घंटा लेता है। यदि ये इक्वेशन बन गया दोस्तों तो आपके पास ऑप्शन है 6 5 7 8। ये देखिए तीनों से चारों से कोई एक हीट एंड ट्रायल मेथड आता है,
इसको कैलकुलेशन से बचने के लिए हीट एंड ट्रायल एक मेथड आता है, तो यहाँ से एक ऑप्शन उठाइएगा। यदि यह समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो समझ जाना उत्तर वही होगा। यदि यह समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो उत्तर वही होगा। मान लिया हम उठा लिए 6 यहाँ रख दें, 6 और 1 7, 7 बचे 35, 5 आएगा, 6 में से 1 गया 5, 5 7 35, 7 7 5 12, ये करेक्ट हो गया। तो आपका ये हीट एंड ट्रायल यहाँ यूज कीजिएगा, आपका जो आएगा वही उत्तर होगा। कैलकुलेशन से थोड़ा बचने के लिए, नहीं तो एलसीएम लेकर कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को, ध्यान रखिएगा। हीट एंड ट्रायल है, ये मेथड है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, x बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी करता है। तय करने में उसे 10 घंटे का समय लेता है। ठीक है, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 10 घंटे लेता है। धारा के दिशा में जाता है 44 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में, और धारा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटा लेता है। ठीक है, अभी फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, 40 किलोमीटर धारा विपरीत और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा के दिशा में 55 किलोमीटर दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 13 घंटे का समय लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो समीकरण है, इस समीकरण में हम लोग 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, और इस समीकरण में हम 3 गुना कर दें, तो हो जाएगा 4 16 6 बाकी 4 16 17 बटे ए प्लस, अब हो जाएगा 4 12 120 बटे बी। ठीक है, अब आ जाएगा 40, इसको गुना कर दिए, 15 15 5 बाकी है, 15 15 16। ठीक है, ए प्लस इतना बटे बी बराबर 39। अब इसको हम लोग घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें इसको इसमें घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, तो 1 और इधर 1, 11 बचेगा दोस्तों। 11 बी बराबर क्या बचेगा, 11 बी, अब यहाँ इधर घटा दीजिए, 40 में किया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा आपका बी बराबर 11 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब 11 किलोमीटर पर घंटा या कोई समीकरण में बैठा दीजिए इसको 11 को, तो बी का मान आ गया आपका कितना, ए का मान आया, सॉरी ये ए का मान आया, 11 किलोमीटर पर घंटा। ए का मान यहाँ बैठा दीजिएगा, तो 11 चौक 44 4 आ जाएगा, तो 44 बटे ए प्लस 30 बटे बी बराबर 10। तो यहाँ 11 बैठाइएगा, तो 11 चौक 44 कट जाएगा, 11 बैठाइएगा, 11 चौक 44 प्लस 30 बटे बी बराबर 10। अब इसको उधर घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 30 बी बराबर 6 पचे 30, तो बी बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो हम यहाँ लिख दीजिए दोनों जोड़ के, शांत जल में नाव की चाल बराबर 11 और 5 16 बटे 2 8 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 16 नंबर क्वेश्चन था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सब ऐसा कभी कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। आपका कैलकुलेशन यदि फास्ट रहा तो कोई भी क्वेश्चन में टाइम नहीं रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी आपको 1.5 घंटे में तय करती है। ध्यान देखिएगा, धारा के दिशा में, ठीक है, धारा के दिशा में x प्लस वाई या a, और धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई या b। तो यहां बोलता है, तो ये दिया हुआ है, धारा का वेग दिया हुआ y दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर घंटा। यदि y दिया हुआ है तो हम लोग a भी नहीं मानते हैं, तो x y मानता है। यदि x और y में से कोई दिया हुआ हो तो x और y का इस्तेमाल करेंगे, यदि वो दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ a b का इस्तेमाल करेंगे। तो बोलता है धारा की दिशा में
कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है, इसे 1 घंटे में तय किया। धारा के विपरीत दिशा में 1.5 घंटे में तय करता है, वही दूरी 3/2, 1.5 घंटा मतलब 3/2। यही ये दूरी जो है वही ये भी दूरी है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब गुना कर दीजिएगा, 2x + 2y बराबर 3x - 3y। ठीक है, इसको इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2x - 3x बराबर -3y - 2y माइनस x बराबर -5y, ये कट जाएगा। x का मान क्या निकल, x बराबर 5y। अब यहाँ y का मान पुट कर दीजिएगा, x बराबर 5 × 3, x बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा है। दोस्तों ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर, 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 4 गुने समय दूरी, 4 गुने समय दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर है। इसको कैलकुलेशन करके y का मान रख देना है। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में कुछ विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेता है, वह धारा के विपरीत दिशा में उतनी दूरी तय करने में तिगुना समय लेता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ शांत जल में नाव की चाल दे दिया, x का मान दे दिया, x का मान दे दिया 9.1/3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, बोलता है कुछ दूरी मतलब d धारा के दिशा में जाता है और वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में आता है। बोलता है इससे उसको तिगुना समय लग जाता है, इससे उसको तिगुना समय लगता है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 गुना इसमें करना पड़ेगा। क्यों, मान लीजिए यदि 3 घंटा लग रहा है तो इसको आपको लग जाएगा 9 घंटा, इसको 3 घंटा लग रहा है तो उसको लग जाएगा 9 घंटा। बराबर करने के लिए इसी गुणन करना पड़ेगा 3, तब में बराबर होगा 9 घंटा, इसलिए इसको बराबर कर दीजिए। d और d खत्म हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, 3x - 3y बराबर x + y। ठीक है, तो 3x - x बराबर y + 3y, तो हो जाएगा 2x बराबर 4y। अब यहाँ से काट दीजिएगा, x बराबर 2y। x का मान दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, x का मान दिया हुआ है, यहाँ रख देना है। ठीक है, कोना कोनी गुना कर दिए, d खत्म, यहाँ से गुना करिए 3x - 3y, फिर इधर से गुना कर दीजिए, आप हो जाएगा आपका x + y, y को उधर ले गए, y को उधर ले गए। ठीक है, और यहाँ 2 आया, 2 कट गया, यहाँ पे मान रख दीजिए, तो हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिए, 9×7 = 28, 28/3 बराबर 2y। अब यहाँ से काट दीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपको 14 आ जाएगा, भाग दीजिएगा, तो y बराबर निकल जाएगा 4×2/3 किलोमीटर पर घंटा। इसे ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है विशेष, अस्थिर से आप दिमाग से एब्जॉर्ब कीजिए इसको। चैनल को मेरा ये वीडियो को जितना आगे से आगे शेयर कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, अब 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल जाने के लिए समय से आधे समय लेता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ दूरी है, धारा के दिशा में गया, ठीक है, और धारा के विपरीत में आया। ठीक है, बोलता है इसको जितना समय लगा इससे आधा समय इसको लग रहा है, तो इसको भी आधा कर दीजिए। इसको आधा समय लग रहा है, इसको भी आधा कर दीजिए, तब बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको बराबर होगा तो बराबर ये कर दीजिए, कोना कोनी गुना करिए, डी खत्म। ठीक है, तो 1/x + y बराबर 1/2x - 2y। अब कोना कोना 2x - 2y बराबर x + y। तो x बराबर उसको उधर ले जाइएगा 3y, तो x अनुपात y बराबर 3:1। यही पूछ रहा है क्वेश्चन आपका, 19 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे 20 नंबर क्वेश्चन आप चलेंगे।
20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 18 मिनट में तय करती है। ठीक है, विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में यही दूरी 4 घंटे में तय करती है। शाम जल में नाव की चाल तथा धारा के चाल का अनुपात क्या है? ध्यान दीजिए, धारा के विपरीत जाता है, एक बार धारा के साथ जाता है, एक बार धारा के विपरीत आता है। जब धारा के साथ चलता है, ये चाल है, समय लग रहा है 4 गुना, 4 घंटा लग रहा है, 4 गुने समय दूरी, और यहां लग रहा है 8 घंटा 48 मिनट। तो ई मिनट को हम घंटा बदल दिए, दोनों दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 5 48, 12 5 60, 8 5 40 और 4 44। तो x प्लस वाई इंटू 4 बराबर हो जाएगा आपका x माइनस वाई, 8 5 40 और 4 44 बटे 5, काट दीजिएगा 11। ठीक है, कोना में 5x प्लस 5y बराबर 11x माइनस 11y। इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5y प्लस 11y बराबर 11x माइनस 5x। ठीक है, तो हो जाएगा 16y बराबर 6x। ठीक है, तो x अनुपात y बराबर 16 बटे 6, काट दीजिएगा, तो हो जाएगा 8 बटे 3। तो x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 3 होगा दोस्तों, इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन था, 8 अनुपात 3। इसको समझिए बढ़िया से। अब 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तैराक शाम जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा के वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ दे दिया है, x का मान भी दे दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा, और y का मान दे दिया 1 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलता है एक तैराक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु आने में 1 घंटा लगता है। तो प्रारंभिक बिंदु एक दूरी है d, इसके साथ जाता है, जाएगा तो जुड़ जाएगा, और उधर से आएगा तो घट जाएगा चाल, तो हो जाएगा 4 बराबर 1 घंटा। एलसीएम ले लीजिएगा 6, तो 6 का तो 12 आएगा एलसीएम, 6 दूना 12, 2d प्लस 3d बराबर d को हम लोग डिस्टेंस माने हैं, तो 5d बटे 12 बराबर 1, 5d बराबर 12, तो d बराबर हो जाएगा 12 बटे 5 मतलब 2.4 किलोमीटर होगा इसका दूरी। तो दूरी क्या होगा दोस्तों 21 नंबर का? ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तैराक धारा के विरुद्ध इतना मिनट में इतना किलोमीटर की दूरी जाती है। ध्यान रखिएगा, धारा के विरुद्ध समय दिया हुआ है 11.1/4, 11.1/4 ये दिया हुआ है समय। ध्यान रखिएगा, समय दिया हुआ है, और दूरी दिया हुआ है 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर। आइए ध्यान रखिएगा, ये है आपको मिनट में, ये आपका है मिनट में, ये है मिनट में। ठीक है, तो ध्यान, ये धारा के विरुद्ध है, ये धारा के विरुद्ध है, तो हम लोग ये किलोमीटर है और ये है आपको मिनट में। तो अब यहाँ गुना करें, अगर 44 अरे 45/4, इसको 60 से भाग देते, घंटा बदल जाएगा, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 45, तो ये हो जाएगा 3/16 घंटा। ठीक है, अब देखिए समय है, अब ये दूरी है, ये क्या है? दूरी ले लीजिए, दूरी बराबर 3/4 किलोमीटर। तो धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई, धारा के विरुद्ध मतलब a, b, धारा के विरुद्ध मतलब b, दूरी बटे समय, चाल हो जाएगा 3/4। अब इसको भाग देंगे तो ये पलट जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 4 किलोमीटर पर घंटा ये धारा के विरुद्ध में आया। ठीक है, अब कहता है वो वापस मतलब धारा की दिशा में 7/1/2 मिनट में आता है। तो यहाँ समय था, ये b का मान निकल गया, अब हमको a का मान निकालना है, तो दूरी मेरा यही रहेगा। अब समय यहाँ आ जाएगा, समय 7×14, 7×1/2, 7×14 15/2, इसको भी 60 से भाग देते हैं, 15 चौका 60, तो 1/8 घंटा हो जाएगा।
तो A बराबर हो जाएगा धारा की दिशा में इतना बटे इतना, तो 3/4 गुना ये 1 ऊपर 8 चला जाएगा, तो 4 गुना 8, 3 गुना 6, A बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, A का मान आ गया, B का मान आ गया। ठीक है, दूरी दोनों सेम रहेगा, समय खाली अंतर हुआ, समय से इसमें भाग देना है और इसके समय में इसके भाग देना है। अब बोलता है सांझ में तैराकी चाल, दिस और दिस दोनों को जोड़ देना है, 6 4 10। तो यहां लिख दीजिएगा शांत जल में नाव की चाल, दोनों जोड़ दीजिए 6 4 10/2 बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों आज का अंतिम सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। इंद्रदेव सर आपके बीच एडवांस और इन सभी लेकर आएगा। थोड़ा मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है, डिजिटल बोर्ड आने के बाद सारे एडवांस का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाएगा और उसको सॉल्यूशन करूंगा, और धीरे धीरे सारे कुछ दिनों में आपका सारा सॉल्यूशन सब बोर्ड पर, क्वेश्चन बोर्ड पर आएगा और सॉल्यूशन इंद्रदेव सर करेगा एकदम डिटेल के साथ। और जब क्वेश्चन आ जाएगा आपके नजर के सामने तो शॉर्ट कैलकुलेशन बताएंगे। अभी क्वेश्चन आपके नजर में मैं पढ़ना पड़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और आपके बीच हमेशा आते रहेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा और इंद्रदेव सर जय हिंद जय भारत।